क्या है फाइनल रिटर्न, कितनी है इसकी लेट फीस अगर हम लेट भरते हैं तो, क्या है इसकी ड्यू डेट, आज इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 45 बात करता है फाइनल रिटर्न के बारे में कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसको रिटर्न भरनी होती है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 और उस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उसे भरनी पड़ेगी एक फाइनल रिटर्न विदिन 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप रिटर्न भर रहे हो सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में और आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो कैंसिलेशन के ऑर्डर की डेट से या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन से जो भी बाद में है वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब पहले हमें जानना है कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में कौन सी रिटर्न जाती है दोस्तों। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में। अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। अगर इसकी कंप्लीट आप रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो सीसी आ रहे हैं जो बेसिकली जीएसटीआर 3B भरने के लिए लाइबल है। आप देख सकते हैं, रीडिंग लेते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी वाले नहीं आएंगे, नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं आएंगे, सेक्शन 10 कंपोजिशन वाले नहीं आएंगे, 51 और 52 टीडीएस वाले नहीं आएंगे। उनके अलावा क्या होगा, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ आपको इनपुट आउटपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल टैक्स पेबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर 20 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो बेसिकली जो 3B फाइल कर रहे हैं उन 3B उनको फाइल करनी होती है 39(1) में। तो वो सारे रजिस्टर्ड पर्सन जो 39(1) में रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो सेक्शन 45 के मुताबिक उनको एक फाइनल रिटर्न भरनी होती है। अब ये फाइनल रिटर्न होती क्या है, अभी तो हमने जाना कि फाइनल रिटर्न भरनी होती है और 3 महीने के अंदर अंदर भरनी होती है। अगर 3 महीने में नहीं भरते हैं तो क्या होगा और फाइनल रिटर्न एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर आप 3 महीने में नहीं भरते हो तो क्या होगा। अगर आप 3 महीने में नहीं भरते हो तो सेक्शन 47 में आपके पेनल्टी लग सकती है। आप देख सकते हो सेक्शन 47 में क्लियरली लिखा हुआ है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, 38 और रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45। तो भी अपन ने 45 देखा एनुअल रिटर्न का, यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपने टाइम पीरियड में 45 की रिटर्न नहीं भरी है तो क्या करना होगा, हैव टू पे सेल पे ए लेट फी फॉर 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्योर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़। तो दोस्तों आपको 5000 रुपये CGST, 5000 रुपये SGST, 10,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आप एनुअल रिटर्न 3 महीने के अंदर अंदर नहीं भरते हो तो। अब ये एनुअल रिटर्न है कौन से रूल में बताई गई है। तो दोस्तों ये CGST रूल में रूल नंबर 81 में बताई गई है कि GSTR 10 को इन्होंने एनुअल रिटर्न बोला है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु रिक्वायर्ड टू फर्निश ए फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45 shall furnish such return electronically inform GSTR 10 through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। तो GSTR 10 है वो फाइनल रिटर्न जो आपको सेक्शन 45 के अकॉर्डिंगली भरनी होती है। अगर नहीं भरते हो आप टाइम से 3 महीने के अंदर अंदर तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये है, ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको वापस से रिमाइंड कराने जा रहा हूँ। उसमें बड़ी खबर ये है दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया था 68, वो नोटिफिकेशन ये बोल रहा है कि अगर आपने अभी तक अपनी GSTR 10 नहीं भरी है, 3 महीने की ड्यू डेट भी निकल चुकी है और आप अगर भर देते हो उसको 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, जी हाँ 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में अगर आप भर देते हो तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी। आपकी पेनल्टी बेसिकली वेव ऑफ कर दी जाएगी। 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST, मतलब 500 रुपये से ऊपर अगर आपकी पेनल्टी बन रही है तो वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो अब जो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, लेट फीस बोलना चाहिए, लेट फीस आपके ऊपर जो लगेगी वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये है आपको आपकी फाइनल रिटर्न भर देनी है 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, अगर आपके 3 महीने ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं तो। अगर किसी के 3 महीने अभी लैप्स नहीं हुए तो उनके तो 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिनके 3 महीने लैप्स
हो चुके हैं और अब सिस्टम पेनल्टी बता रहा है, सिस्टम पेनल्टी आपसे चार्ज करने वाला है। उस केस में अगर आप 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में आपकी रिटर्न भर देते हो, आपके दोस्तों 500 रुपये से ज़्यादा की पेनल्टी नहीं लगने वाली है GSTR 10 के लिए, जो कि रूल 81 में बताई है सेक्शन 45 के मुताबिक और सेक्शन 47 के मुताबिक, जिसमें लेट फीस की पेनल्टी लेट फीस लगा करती थी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सबके लिए, जिनका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवा चुके हो, कैंसिल हो चुका है, आपको रिवोक नहीं करवाना है, तो फाइनल रिटर्न के 10,000 रुपये से आप अब बच सकते हो और 500 रुपये के अंदर अंदर आपका काम हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी किसी भी नई नोटिफिकेशन के ऊपर, किसी भी नई अपडेट के ऊपर, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। ये वीडियो मैं यहीं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।